वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Welcome back to your own YouTube channel Kamneer Academy. My name is Simranjot Singh and I am teaching you maths. And as you all know that we are already doing the chapter 9th of class 10th, and that is the name of the chapter is Applications of Trigonometry. We have already done 12 questions in the previous video, up to 12th question, and today we are going to start from the 13th question. और स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को नीचे जो बेल आइकन दिया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें. और मेरा ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे पूरे चैप्टर में, चाहे पूरी मैथ्स की जो 9th की बुक है या 10th की बुक है, उसमें कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, किसी भी समय आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हम आज का जो हमारा 13th क्वेश्चन है, तो 13th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल. तो लाइट हाउस क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइट हाउस सी लेवल के पास लगा होता है ताकि वो लाइट्स ऐसे घूमता रहता है, वो लाइट जो है दूर दूर तक पड़ती है, और जो शिप्स जो होते हैं सी में वो उसे देख के किनारा ढूंढ लेते हैं रात के टाइम. तो लाइट हाउस का पर्पस एक्चुअल में ये होता है, और देखना भी रहता है कि कौन सा शिप आ रहा है, कितनी दूरी पे है, थोड़ा सा ये नजर रखने के लिए भी होता है. तो ये लाइट हाउस जो है 75 मीटर ऊपर ऊंचा है सी लेवल से. तो मान लेते हैं कि ये है सी लेवल, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जस्ट यहाँ से सी लेवल खत्म हो रहा है, यहाँ से अर्थ स्टार्ट हो रही है, वहां पे कहीं पे एक ऐसे सीधा लाइट हाउस खड़ा है. लाइन टेढ़ी बन जाती है, ठीक है. 75 मीटर लंबा लाइट हाउस है और ये सी लेवल है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. From the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other and on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो लाइट हाउस के ऊपर खड़ा होके डिप्रेशन एंगल से देख रहा है, दो शिप्स को कोई बंदा देख रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे हैं लाइट हाउस से कुछ दूरी पे. सपोज एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, मान लेते हैं. ओके, एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है 30 डिग्री और एक 45 बन रहा है. तो सपोज कर लो कि ये जो एंगल है, ऑब्वियसली जो एंगल छोटा बनेगा, दूर से बनेगा, वो छोटा बनेगा, ठीक है. जो दूर से बनेगा वो छोटा बनता है 30 डिग्री, और जो दिखने में बड़ा भी लग रहा है, अंदाजा भी हो जाता है बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है, तो वो कौन सा एंगल 45 होगा, कौन सा 30. तो ये दो शिप्स हैं, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर and C and D are the places where the ships are. Distance between the two ships उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है. तो ये वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला भी हम करते हैं, आखिर वाला भी करते हैं, पर इस वीडियो में हम चारों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारे, वो सारे करेंगे, ठीक है. तो चार ही क्वेश्चन हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और वीडियो भी खत्म हो जाएगी. मूव ऑन करते हैं फटाफट से. इसमें पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो हमें क्या क्या पता है इसमें. Here AB is the height of the lighthouse, जो कि कितनी है 75 मीटर. AB हमने बता दिया, लाइट वो है. C and D are two ships in the sea. Just in a straight line में कह सकते हैं, in the sea moving in a straight line कह लो. तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं, एंगल लिख देते हैं. एंगल ACB जो है 45 बन रहा है, एंगल ADB जो है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है. हमने क्या फाइंड आउट करना है, C और D में बीच डिफरेंस कितना है. ओके, पहले अंदर वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC. tan 45 is equals to perpendicular upon base BC.
ठीक है। 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। ए बी हमारा कितना है 75 मीटर। बी सी हमने निकालना है, बी सी इधर आ जाएगा, तो बी सी आ गया 75 मीटर। ठीक है, ये भी 75 आ गया। अब दूसरे ट्रायंगल पे जाते हैं। इसमें 30 डिग्री एंगल है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बेस क्या है बी डी पूरा। tan 30 क्या होता है, दैट इज 1/√3। जिनको ये वैल्यूज नहीं पता है तो आप मेरी एक वीडियो मैंने उसमें करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि सर ये वीडियो चाहिए हमें, तो आई विल सेंड इट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए बी डी आ जाता है आपका 75√3। हमें एक्चुअल में चाहिए सी डी। बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। बी डी कितना है 75√3 और बी सी कितना है 75। दोनों में 75 कॉमन है, तो जस्ट इसको बाहर निकाल लो। √3 की वैल्यू अगर दी होती है तो पुट करके आंसर निकालो, नहीं तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है। तो जैसे मैंने हर वीडियो में मैंने बताया इसकी कि डिपेंड करता है कि आपने डायग्राम सही बनाया कि नहीं बनाया, आंसर तो फटाफट निकल आता है। तो डायग्राम जो है वो सही होना जरूरी है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अभी इसकी मार्किंग हमने नहीं की है, ABCD वगैरह नहीं लिखा है, तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद इसकी मार्किंग भी कर लेंगे। हमें क्या गिवन है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जो 1.2 मीटर टॉल है, उसने धरती से कितना ऊंचा है, एक बैलून यहां तक यहां पे उड़ रहा था, इतने ऊंचा उड़ रहा था, उसको ऑब्जर्व किया। जो बैलून था दैट वाज 88.2 मीटर हाई, तो उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पे भी 88.2 मीटर है, यहां पे भी 88.2 मीटर है फ्रॉम द अर्थ। यहां से इसकी हाइट यहां से इतनी है, ओके, यहां से इतनी है। उसने ऑब्जर्व किया अपनी आईज से कि जो जहां पे था बैलून, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। लाइन आगे बोलता हूं मैं। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 डिग्री। एक इंस्टेंट, एक वक्त पे ऐसा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बन रहा था। फिर विंड की वजह से वो आगे मूव कर रहा है, तो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। रिड्यूस होकर 30 डिग्री रह गया। ठीक है, इसकी फिगर बनी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। कितना डिस्टेंस उसने यहां से यहां ट्रेवल किया, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। कैसे ये फाइंड आउट होगा, तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बैलून ने, क्या ये इसके जैसा नहीं लग रहा, जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा। तो एक्चुअल में हमने क्या निकालना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, ए बी इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एंड सी डी इज द हाइट ऑफ द गर्ल फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से होगी ऑब्वियसली। बस इतना ही चाहिए, वही आगे जा रहा है, तो इसको आप ABCDEF लिख लो। चलो मुझे लिखना तो, और यहां पे बीच वाले पॉइंट्स हमें चाहिए, क्योंकि गर्ल की हाइट वहां से निगलेक्ट तो खत्म हो जाएगी ना, तो एक्चुअल हाइट कितनी बच जाएगी उसकी 88.2 में से जब हम 1.2 माइनस कर देंगे तो 81 रह जाएगी। तो ये पॉइंट्स भी हमें लेने जरूरी है, ABCDEF। इसको G ले लेते हैं, इसको H ले लेते हैं, तो ये भी जरूरी है। ठीक है, इन द फिगर AB क्या है, हाइट ऑफ द बलून दैट इज 88.2 मीटर, एंड CD क्या है, हाइट ऑफ द गर्ल दैट इज 1.2 मीटर। देयरफॉर जो हमारा AB है दैट इज इक्वल टू EF, दोनों 88.2 मीटर है, और क्योंकि उसकी गर्ल की हाइट 1.2 है, तो ये CD, GB और HF सभी बराबर होंगे। CD इज इक्वल टू GB इज इक्वल टू HF, तीनों 1.2 मीटर होंगे।
सो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम हर आईज, तो हमने एक्चुअल में एजी या ईएच, एक ही बात है, एजी और ईएच निकालना है। वो कैसे निकलेगा? हाइट ऑफ द बैलून में से माइनस हाइट ऑफ द गर्ल, वैसे लिख देते हैं यहाँ पे। ए बी और ई एच बराबर है, किसके बराबर है? जब हम ए बी में से सी डी माइनस कर देंगे और ए बी में से जी बी माइनस कर देंगे, एक ही बात है। $81 मीटर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास सारा कुछ आ गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिखना है तो लिख दो, ऑल्सो ACG 60 डिग्री है और ECH हमारा कितना है? ECH 30 डिग्री। तो अब वैसे मैंने बोला था कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये क्वेश्चन मैं देखा है कि बहुत इजी बन चुका है आपके लिए, आप कर भी सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, सॉल्व करके देखें। नहीं होगा अगर सॉल्व तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर मैं आपको पर्सनली भी बता सकता हूँ। तो इसको मैंने सारा कुछ लिख दिया है, क्या क्या करना है। आपने पहले ACG में फॉर्मूला लगाना है। AG आपको 81, AG और EH बराबर है। AG आपका 81 है तो आपने AG परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला ही लगाना है फॉर्मूला, वो तो करेक्ट है। तो tan 60 AG बाय GC वाला लगाना है एक बार। AG आपका 81 है, GC निकल आएगा। और बाद में आपने ये वाले ट्रायंगल में भी tan 30 वाला फॉर्मूला लगेगा, EH बाय HC लग जाएगा। आपने GH निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। वो कैसे निकलेगा? HC में से GC माइनस कर देंगे, आपका GH आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास नंबर है, पूछ सकते हैं मुझसे कि सर कहाँ पे हमारे से गलती हो रही है, तो आई विल एक्सप्लेन इट। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन जितना मैंने बताया है, बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 15th है, इससे पहले मैं आपको बात जो है बताना चाहता हूँ। जो हमने 13th क्वेश्चन किया था उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई थी। फिगर में मैं शो करना भूल गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के और नीचे एंगल्स शो करने थे, मैंने सीधा नीचे बना दिए। तो वो आप जरूर एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं पता लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे कि सर वैसे उसमें कैसे बनेगा। ओके, तो 15th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, 3 या 4 नंबर में जरूर आता है। ठीक है, इस चैप्टर में से अगर एनसीईआरटी में से ही उन्होंने डालना हो, सेम क्वेश्चन डालना हो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार डालते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना भी है और देखना भी है, इसका डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूं और इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं। ठीक है, मूव ऑन करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, कोई भी टावर हाईवे है टावर के पास जाके नहीं खत्म होता, हो सकता है टावर उसके थोड़ा सा साइड में हो। ठीक है, तो ये जो है टावर है, ऐसे एक टावर है, उसकी तरफ ये स्ट्रेट हाईवे है, ये टावर है आपके पास। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। मैन यहां पे खड़ा है, कोई बंदा टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वहां से एक कार को देख रहा है, हाईवे पे चल रही है, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा, डिप्रेशन एंगल बनाना है। मैं जैसे उस क्वेश्चन में नहीं बना पाया, तो ऐसे ही जैसे अब मैं बनाने वाला हूं उस क्वेश्चन में भी वैसे ही बनेगा, तो आपने वो करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत होती है हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करने के लिए। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ऊपर से देख रहा है नीचे 30 डिग्री पे, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये पॉइंट, हम कुछ भी ले लेंगे, चलो पी ले लो पॉइंट, पी पॉइंट पे वो कार है। कार जो है हाईवे की तरफ मूव ऑन कर रही है। मैं बोलता हूं आगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। वो कार जो है फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ या घट नहीं रही है, सेम स्पीड पे जा रहा है। ठीक है, 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद वो थोड़ा आगे चली गई होगी, 6 सेकंड बाद उसी बंदे ने उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट डाउन किया, तो कितना बना?
60 डिग्री, तो दैट मीन्स ये एंगल 60 डिग्री। ये जरूरी होता है बनाना, मैं बनाना भूल गया उस क्वेश्चन में, आपने बना लेना है, ठीक है। सपोज P से Q तक आ गई, वो आगे फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है ना, यहां से यहां उसको लगे हैं 6 सेकेंड्स, ये टाइम है ना कि ये मीटर में दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको 6, इसकी PQ की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ द कार ट्रेवल्ड, वो 6 ले लेते हैं, 6 मीटर, ये सेकेंड्स है, टाइम दिया हुआ है। सपोज करो ये यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम है, यहां से फुट ऑफ द टावर, हम इसको AB मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर को, यहां से लेके यहां तक पहुंचने का टाइम कुछ अलग होगा, वो एक्चुअल में हमने निकालना है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, मैं बोल देता हूं बाकी क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, वो फाइंड आउट करना है हमने। तो हमें टाइम्स की बात की गई है, पर हमें तो डिस्टेंसेस चाहिए होते हैं ना, तो हम डिस्टेंस कहां से निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ऑलरेडी फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो उसका फायदा हम उठाएंगे। स्पीड दोनों की जो है यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, दैट मीन्स वो कम या बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ भी नहीं रही है, उतनी ही स्पीड से जा रहा है, तो उसका फायदा उठाएंगे। इसमें सबसे पहले लेते हैं हेयर AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर, जो कि AB है, हमें एक्चुअल में गिवन नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में हमें हाइट ऑफ द टावर गिवन नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं लिखने को, क्योंकि हमें गिवन नहीं है ना, हमें फाइंड आउट भी नहीं करना ये। एंड एंगल्स P and Q are points where the car was observed by an observer from the top of the tower. Okay, top of the tower. Here also speed of the car मान लेते हैं वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन फ्रॉम P to Q T1, जो कि दिया गया है T1 हमें, दैट इज 6 सेकेंड्स, और यहां से एंड टाइम टेकन फ्रॉम Q to B, वो है T2, जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंसेस और PQ और QB तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो फ्रॉम P to Q वहां पे लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला। स्पीड क्या है x, डिस्टेंस क्या है PQ, टाइम 6 सेकेंड, 6 इधर चला जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 6x, तो ये हम 1 लिख लेते हैं, जहां पे यूज होगा। ऑल्सो फ्रॉम Q to B, यहां पे भी लगेगा वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो यहां पे भी स्पीड x ही रहेगी। डिस्टेंस Q to B है, दैट इज QB रहेगा, टाइम T2, तो यहां से हमारे QB की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू T2, तो ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब चलते हैं ट्राइंगल्स की तरफ। नाउ इन ट्राइंगल ABQ ट्राइंगल में tan 60 डिग्री क्या है हमारा, AB बाय BQ। तो tan 60 क्या है, √3 AB तो हमें पता ही नहीं है। BQ क्या निकाला हमने फ्रॉम इक्वेशन, BQ या QB एक ही बात है, QB लिख लो चलो, दैट इज x T2, तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, हमें पता चला, ठीक है। तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाती है, x T2 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, AB क्या है हमारा x इंटू T2 इंटू √3, तीनों मल्टीपल में है, ओके। नाउ दूसरा ट्रायंगल चलते हैं। इन ट्रायंगल ABP
इसमें लग रहा है tan√30 वाला फॉर्मूला AB बाय PB है ना, PB, यहाँ हम PB लिख लो या BP लिख लो, एक ही बात है। तो यहां से देखें इक्वेशन 3 से हमें पता चल रहा है AB की क्या वैल्यू है, ठीक है, tan30 होता है 1/√3, AB की वैल्यू x इंटू T2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई PB को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QB। तो PQ की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, QB की भी निकाली हुई है, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, PQ एंड QB फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे ये कहां से पता चला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 3, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस आगे वैल्यूज पुट करनी है सारी बस। √3 वैसे ये नीचे है ना, इसको हम उधर ले जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3x T2 लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, इधर की तरफ सिर्फ 1 ही बच जाएगा। 1 इज इक्वल टू 3x T2 डिवाइडेड बाय PQ क्या है हमारा, PQ इज 6x प्लस QB इज x T2। ओके, तो ये सारी की सारी टर्म डिवाइड में इधर आके मल्टीपल हो जाएगी 1 के साथ। तो इसमें से ये पोर्शन मुझे रब करना पड़ेगा, आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये इधर चला जाएगा, इट बिकम्स 6x प्लस x T2 इज इक्वल टू 3x T2। तो ये x T2 दोनों तरफ है ना, तो इसको उधर ले जाते हैं। 6x इज इक्वल टू 3x T2 माइनस x T2 दोनों में है, तो लेट अस टेक इट एज कॉमन x, या फिर कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। 3x T2 माइनस 1x T2 बिकम्स 2x T2, सीधी सी बात है। T2 की वैल्यू निकालनी है, ये इधर रहेगा 2x इधर लेते हैं, 2 3s are 6। तो टाइम टेकन फ्रॉम Q to B is 3 seconds। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल भी है एक तरह से देखा जाए, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा, सॉल्व करना तो बहुत इजी है। फिर भी अगर समझ में ना आए, कोई कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, जस्ट आप वो चीज स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके मुझे भेजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उस पर मूव ऑन करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बस समझने की देरी है कि आपको समझ आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। इसे कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस एक्सरसाइज का, उस पर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 16th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है वो क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक टावर है, ठीक है, उसकी हाइट नहीं गिवन हमें अभी, मतलब कि जितना हमने पर क्वेश्चन पढ़ा है ना उसमें नहीं गिवन, ठीक है। टावर से 2 पॉइंट्स कुछ दूरी पे हैं, एक 4 मीटर की दूरी पे है ये वाला पॉइंट, और उसी के बेस से 9 मीटर की दूरी पे भी एक पॉइंट है। 2 पॉइंट्स हो गए ना हमारे पास। यहां से एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, ठीक है। क्या बात करें, कौन से एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। तो दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में करवाया भी था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, कि वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। सपोज हमारे पास 2 एंगल्स हैं एक्स और वाई, इनका सम अगर 90 है, मान लेते हैं अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस एक्स। इफ वन एंगल इज एक्स, हम इसको लेट करते हैं, दूसरा एंगल अपने आप निकल आएगा 90 माइनस एक्स, तो वाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। इसी तरह से अगर इसमें हम एक एंगल थीटा लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल्स हैं हमारे पास थीटा और 90 माइनस थीटा। ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं, और सी और डी पॉइंट्स हैं जहां से ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। एंड में पूछा क्या उन्होंने, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर हमें दी हुई है, बट इसमें जो हमने एक पास हमें दिया गया वो आंसर दिया हुआ है हमें।
हमें ये प्रूव करना है कि उसकी हाइट 6 मीटर ही है। तो ये जो हाइट है उसकी 6 मीटर है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बाकी चीजें गिवन वाली आप लिख लेना, ये वाली नहीं लिखनी, बस बाकी चीजें लिख लेना। हम मूव ऑन करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी हमारे पास अब एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहां पे क्या आएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय क्या यहां तक BC। हमें पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, जिसको याद होगा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ये किया हुआ है। ए बी की वैल्यू हमने प्रूव करनी है, हमें गिवन नहीं है तो यहाँ पे पुट नहीं करनी। BC दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 मीटर पुट कर लेंगे 4, इसको इक्वेशन मान ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD इसमें tan थीटा ही रहेगा क्योंकि एंगल थीटा है हमारे पास, AB बाय BD आ जाएगा। tan थीटा क्या है हमारे पास इसमें, AB बाय BD कितना है, यहां से लेके यहां 9 है ना, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ध्यान से देखिए tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा ये लिखना भूल गए कि हमने tan थीटा को ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा और थीटा होता है, इसलिए लिखा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये खत्म होंगे, हमारा आंसर तभी आ सकता है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय 4 इंटू AB बाय 9। ठीक है, AB बाय 4 इधर था, AB बाय 9 इधर था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। cot होता है हमारा कन्वर्स ऑफ tan, दैट इज 1 बाय tan थीटा। ये ऐसे ही रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। AB इंटू AB क्या हो गया, AB स्क्वायर 9 4 36। इसका भी रीजन हम यहां पे लिखेंगे, बिकॉज cot थीटा 1 बाय tan थीटा होता है। ठीक है, tan और tan कट गए, 1 बच गया, 36 इधर आ जाएगा। AB स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो 6 मीटर हाइट ऑफ द टावर प्रूव हो गई। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, हाइट ऑफ द टावर नेगेटिव में नहीं हो सकती क्योंकि रूट 2 वैल्यूज निकालता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये था आपका ये लास्ट एग्जांपल जो था, यहाँ पे खत्म होता है और आपका जो चैप्टर भी है 9 चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स चैप्टर, जो इस क्लास का भी है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके साथ इंटरकनेक्टेड कुछ होगा। लेट्स सी व्हाट वी हैव। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।